करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 10 पार्ट 7 द ग्रेसहोपर एंड द आंट। बच्चों आपको मैंने पार्ट 5 के अंदर उसकी जो स्टोरी थी वो सुनाई थी। फिर पार्ट 6 के अंदर जो उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन के आंसर आपको लिखवाए मैंने, वो अभी आपको सॉल्व करवाया। फिर वर्ड मीनिंग, उसका मीनिंग जो सेम होता है, जैसे कि स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स वो भी बोलना, दोनों का अर्थ जो है वो सेम होता है, वो आपको मैंने सिखाया। फिर आगे का जो लेसन है, आज जो हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, तो पेज नंबर 170 ओपन करो। पेज नंबर 170 The way words. When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. जब आप गर्मी या सर्दी की बात सुनते हो तो आपको आपके दिमाग में कौन कौन सी शब्द, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। सपोज के गर्मी का मौसम है तो गर्मी के दिन में आपको क्या क्या दिमाग में क्या कौन से वर्ड्स आएंगे। आइसक्रीम आएंगे, कोल्ड ड्रिंक आएगा, मिल्क शेक आएगा, फिर एयर कूलर आएगा, मैंगो, वॉट एवर भी बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। अभी जितने फास्ट, जितने जल्दी हो सके, जितने फास्ट जल्दी दिमाग में वर्ड्स आए वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर विंटर, सर्दियों के समय में आपको कौन कौन से वर्ड्स याद आएंगे। सपोज के विंटर में स्वेटर है, फिर सॉक्स, ग्लव्स, फिर कॉफी है, जैकेट है, स्क्रब मीन्स जो मफलर बोलते हैं वो है, बहुत सारे हैं, वो आपके दिमाग में जो आए वो आपको लिखना। राइट दिस वर्ड्स इन द बबल्स, जो बबल्स है उसके अंदर आपको वर्ड्स लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा विंटर और उसके नीचे 5 जो वर्ड्स है वो लिखूंगा, और सेम टू सेम समर में वही कि वही सेम टू सेम 5 वर्ड यहाँ पर लिखूंगा। आपके दिमाग में, आपके माइंड के अंदर पहले 5 वर्ड्स आपको लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले सॉक्स, फिर ग्लव्स, फिर लिखेंगे स्क्रब, एक तो किया है, एक आपको ये एग्जाम्पल करके दिया है। फिर लिखेंगे स्वेटर, फिर लिखेंगे आप जैकेट। ये विंटर का लेकिन अब समर में लिखना है, तो समर में क्या लिखेंगे। एक तो आपको दिया है आइसक्रीम, ये तो आपको दिया है। आइसक्रीम, सॉरी ये है आइसक्रीम तो आपको दिया है। फिर आप लिख सकते हो मैंगोज, फिर मिल्क शेक, फिर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े, फिर लास्ट में हम लिखेंगे फैन या एयर कंडीशनर।
इसी तरह आपको विंटर में कौन कौन से दिमाग के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आए वही आपको लिखना है। समर में कौन कौन से आए ये आपको वहाँ पर लिखना है, या अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो, फिर यहाँ पर आप कॉफी भी लिख सकते हो, फिर वूलन को जो गर्म कपड़े होते हैं वो आप लिख सकते हो। बहुत सारे बूट्स वगैरह आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप फैन भी लिख सकते हो, एयर कंडीशनर लिख सकते हो, फिर आप कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हो। बहुत सारे तो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 171 पर 171 पर आप एक गेम की तरह ही कुछ है। यहाँ पर लेटर्स विद नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। पिक अप द लेटर्स अंडर ईच नंबर्स एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक। आपको जो नीचे दिया होगा, आपकी बुक है उसके अंदर आपको नीचे दिएगा जो येलो कलर का बॉक्स है वो आपको दिया। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये येलो कलर का बॉक्स, उसमें जो ऊपर नंबर है और नीचे क्या है, अल्फाबेट है। ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट है, फिर इसके ऊपर नंबर है। तो यहाँ पर नंबर लिखा होगा और उस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर वो एक गेम की तरह ही है। तो यहाँ पर मैं पहले वो येलो कलर में जितने नंबर है वो लिखूंगा, फिर आपको वो समझाऊंगा कि किस तरह की ये गेम है। यहाँ पर इसी तरह आपको एक बॉक्स दिया है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा है। यहाँ पर मैं ये फर्स्ट नंबर का लिखूंगा द, के नीचे
इसी तरह आपको दिया है बच्चों, यहाँ पर लास्ट में एक छोटी सी राइटिंग पड़ रही है। यहाँ पर हो 24, 24 देखो, 24 कहाँ पर है, तो ये रहा। तो क्या उसके नीचे कौन सा अल्फाबेट है, जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी। फिर 15, तो 15 देखो कहाँ पर है 15, तो ये रहा। तो क्या है अल्फाबेट आर, तो लिखेंगे हम आर। फिर 3 कहाँ पर है, ये, तो अल्फाबेट कौन सा आएगा, ए। फिर 23 एस, उसके बाद भी 23 है। फिर 21 तो एच। फिर 10 देखो, 10 कहाँ पर है, ये रहा ओ। फिर 70 देखो पी, उसके बाद भी पी। 16 देखो, 16 कहाँ पर है, ये रहा ई। 15 देखो, तो यहाँ पर क्या है, आर। इट्स 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर पर देखो कौन सा अल्फाबेट है, 4 डब्ल्यू। फिर 10 नंबर पर देखो ओ। 15 नंबर पर देखो आर। 7 नंबर पर देखो एम। और 23 नंबर पर देखो एस। इसी तरह आपको ये छोटी सी गेम की तरह ही है, तो आपको इसी प्रकार आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देख सकते हो, इसी प्रकार आपको दिया है सेकंड नंबर पर। और बाकी के जो 3 और 4 को आपको अपने हिसाब से करने हैं। तो 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर पर पहला क्या है, ए। फिर 22 पर क्या है, 10। फिर 12 नंबर पर टी। फिर 23 एस। आर्ट्स हुआ, इट इज 24 पर देखो जी। फिर 15 नंबर पर आर। 3 नंबर पर देखो ए। फिर 9 नंबर पर देखो आई। फिर 22 एन। लास्ट 23 तो ग्रेस। इसी तरह आपको एक छोटी सी गेम है, तो इसी प्रकार आपको ये गेम्स खेलनी है। 1 और 2 मैंने करवाए, 3 और 4 जो नीचे येलो कलर का बॉक्स है उनमें से ढूंढ के आपको सेंटेंस लिखने हैं। फिर आप नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पेज नंबर 172। यहाँ पर है अंडर पिक्चर ए स्टूडेंट डिस्क्राइब व्हाट इज पर्सन पब्लिक एनिमल्स इज डूइंग।
अंडर पिक्चर बी राइट डाउन व्हाट इज डूइंग। आपको एक नीचे आप दो पिक्चर देख सकते हो, एक पिक्चर ए है और दूसरा पिक्चर बी है। यूज द वर्ड्स ही सी इट दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी अ मैन टू गर्ल्स एंड अ डॉग। आपको ही सी इट और दे यूज करना है इंस्टेड छोटे छोटे यहाँ पर यूज करना है लेडी मैन टू गर्ल्स और डॉग की जगह आपको छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने। यहाँ पर है दो पिक्चर आप देख सकते हो और उसके नीचे आप पिक्चर ए का दिया है और उसके सामने ही सी इट और दे की मदद से वहां पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है अ लेडी इज साइकिलिंग। तो आप पिक्चर देख सकते हो, एक पिक्चर में एक वन गर्ल्स इज साइकिलिंग, एक गर्ल है जो साइकिलिंग कर रही है। फिर एक मैन है वो जॉगिंग कर रहा है, कहाँ पर पार्क के अंदर जॉगिंग कर रहा है। अ मैन इज रनिंग। फिर दो गर्ल्स है वो फुटबॉल खेल रही है मैदान में। तो यहाँ पर टू गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर एक डॉग है वो सोया हुआ है पार्क के अंदर। तो द डॉग इज स्लीपिंग द ग्रास, घास के ऊपर डॉग सोया हुआ है। फिर इसकी मदद से आपको सी यहाँ पर फर्स्ट अ लेडी करेंगे। तो अ लेडी कौन है, तो गर्ल्स है। तो वहां पर सामने क्या आएगा, यहाँ पर लेडी गर्ल्स है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, लेडीज के लिए क्या यूज होगा, सी। तो क्या आएगा, सी इज साइकिल। एक लिखा। फिर सेकंड नंबर पर अब मैन इज रनिंग। तो मैन कौन है, बॉयज है। तो ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। फिर थर्ड नंबर पर देख सकते, टू गर्ल्स आर प्लेइंग। दो गर्ल्स है, प्लूरल हुई। तो दे आर प्लेइंग। तो क्या आएगा they are playing। फिर लास्ट a dog is sleeping। डॉग के लिए क्या यूज होगा, eat। तो यहाँ पर क्या आएगा, it is sleeping। it is sleeping। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के उसके सामने आप आंसर लिख दो। फिर सेकंड नंबर का पार्ट आप देख सकते हो। सेकंड नंबर पे देख सकते हो कि जैसे देखो जो टू गर्ल्स है वो स्कीपिंग रोप कर रही है, वो जंप लगा रही है जो आपने किए होंगे। फिर अ डॉग इज टेकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल। डॉग है जो मिल्क बाउल के अंदर से मिल्क पी रहा है। फिर अ वुमन इज कटिंग ग्रास। एक गर्ल्स है, वुमेन है, वो घास कटिंग कर रही है। फिर अ मैन इज इन द कोट। एक मैन है जो कोट लेके सोया हुआ है। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, तो सी इज कटिंग द ग्रास, दे आर स्कीपिंग, इट इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज स्लीपिंग। तो गर्ल्स के लिए सी, फिर डॉग के लिए इट, और दो गर्ल्स स्कीपिंग कर रही है तो उसके लिए दे, और जो मैन है वो सोया है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही इज स्लीपिंग। इसी तरह आप दूसरे भी पिक्चर के कोई पूछे कि किस तरह ये लिखना है, जैसे कि पिक्चर का लिखा, इसी सेम टू सेम सेकंड पिक्चर का लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखें। फिर उसके बाद 173 पर लेट्स प्रैक्टिस है, कर्सिव में दिया आपको वही कि वही सेम टू सेम नीचे लिखने हैं। जो डॉट डॉट है वो ज्वाइन करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट 10 था यहाँ पर फिनिश होता है। अब
नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसकी वर्क बुक है उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।